हे गाइस, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ऑनलाइन साइंस बडी में, जिसे आप लोगों का भरपूर प्यार और साथ मिला है। आगे भी इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। अब तक हम लोगों ने 4 वीडियो के माध्यम से केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, तो आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग ने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कल के और परसों के वीडियो में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे एक साथ क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? द गेन ऑफ ऑक्सीजन इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन का गेन होता है, मतलब अगर आपके पास मैग्नीशियम है और उसमें अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, इट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मीन्स ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। सेकंड देखो, द लॉस ऑफ हाइड्रोजन इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, अब इसी में क्या है कि सपोज दैट आपके पास मैग्नीशियम हाइड्राइड है और उसमें से हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन, that is again a oxidation. Okay, third definition देखो, the loss of electron in an atom or an ion or of certain atoms in a molecule is called as oxidation. Okay, इसे हम लोग लास्ट में समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं रिडक्शन क्या होता है। ओके, तो रिडक्शन क्या होता है? The gain of hydrogen in a certain reaction is called as reduction. Okay, सो इस ये ऑलमोस्ट उसका अपोजिट है। ऑक्सीडेशन का अपोजिट हमारा रिडक्शन चलता है। ओके, उसमें था द गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे है द गेन ऑफ हाइड्रोजन। उसमें था द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका है द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो सेम रिएक्शन भी आपका वही सेम चलेगा। गेन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स व्हाट? सपोज मैग्नीशियम है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, दैट इज magnesium hydride. Okay, so this is what? This is gain of hydrogen. Okay, इसके अलावा अगर दूसरा आपको कोई एग्जांपल देखना है, so बेस्ट एग्जांपल आपका है वाटर का, दैट इज H2 plus O2, जिसमें हाइड्रोजन आपका ऐड होगा एंड इट विल फॉर्म वाटर। ओके, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बैलेंस का हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन ए रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। सेम इसमें क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का लॉस, मतलब कोई भी आपके पास है, सपोज Na2O आपके पास है, जब ये ब्रेक डाउन होगा सो इट विल फॉर्म सोडियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, सो ये भी क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो अ रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और एन आयन or certain atoms in a molecule is called as reduction. So इसे भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सो मैं दोनों को एक साथ लूंगी, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, जैसे सोडियम है, ठीक है, हम लोगों ने क्लास 9th में वैलेंसी पढ़ी है, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लोगों ने ये सब डिटेल में अच्छे से पढ़ा है, राइट। उसमें हमने क्या पढ़ा था? जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? पहले तो इसका वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसमें फिर क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1।
मतलब क्या है, आउटरमोस्ट शेल में इसमें कितना है, 1 है, राइट। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। सो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेम वे सपोज आपके पास क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287, ठीक है। तो इसको अपना जो लास्ट जो इसका वैलेंस शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, इसको जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, राइट। सो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और ये बन जाएगा क्लोरीन 1 नेगेटिव, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा, आप क्या बन जाएगा, सोडियम जो है वो बन जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रॉन को सॉरी लूज करके वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट, सो दिस विल बी NaCl, ठीक है। यस। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये दोनों हमेशा साइमल्टेनियसली काम करते हैं, ठीक है। कभी ये नहीं हो सकता कि अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो रिडक्शन काम नहीं करेगा, ओके। क्योंकि अगर कोई भी चीज लूज कर रही है तो उसको कोई एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, राइट। और वो एक्सेप्ट जो करता है वही क्या होता है, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो एक्चुअल में रिड्यूस कर रहा है। तो जो आपका सोडियम जो है, ठीक है, सपोज हम एग्जांपल में NaCl लेते हैं, तो NaCl में आपका जो सोडियम है वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। और आपका जो Cl है वो क्या कर रहा है, वो आपका रिडक्शन कर रहा है, एंड बोथ द इक्वेशन, बोथ द रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस, ओके। एक साथ ये दोनों रिएक्शन क्या है, एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, इन दोनों रिएक्शन को एक साथ रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। RE फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर द ऑक्सीडेशन, तो इन्हें एक साथ क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपने 4 डिफरेंट टाइप्स के पढ़े, ठीक है, वो रिएक्शन एक तरफ, ये रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। और ये रिएक्शन क्या है कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके लिए 10th क्लास के लिए इतना काफी है, ठीक है। आप आगे जब 11th क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ोगे तो आपके और जो है कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। अब देखते हैं हम लोग redox reaction. The term redox is a short form of reduction oxidation. All the redox reaction can be broken down into two different processes, a reduction process and an oxidation process. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो redox होता है ये दो टर्म से मिलकर बना है, that is reduction and oxidation. Second point देखिए, the oxidation and reduction reaction always occurs simultaneously in the redox reaction or oxidation reduction reaction. The substance getting reduced in a chemical reaction is known as the oxidizing agent, while a substance that is getting oxidized is known as the reducing agent. इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपके राइट साइड में एक इमेज दिया हुआ है, उसे ध्यान से देखिए। ए जो है, ठीक है, ए क्या कर रहा है, ए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है। सो ए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद जो है वो क्या हो रहा है, ए इज जस्ट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ए क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। एंड वो किस में कन्वर्ट हो रहा है,
इसको कौन ले रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है बी। तो बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इस ऑक्सीडाइज जो ए ने ऑक्सीडाइज किया उसे किसने लिया, तो वो कहलाता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम वे बी को देखो, बी जो है वो क्या है, वो एक्चुअल में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, बी जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो क्या हो रहा है, बी जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। ओके, तो बी को कौन वो कर रहा है, बी को ए कर रहा है। ठीक है, ए में जाके वो रिड्यूस्ड हो रहा है, सो ए विल बी दी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में भी देखो कि ए जो था, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लूज करके ए जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और इस इलेक्ट्रॉन को लेकर बी जो है वो क्या हो गया, बी रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, और गेन किसने किया है, बी ने किया है, तो बी कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लूज किसने किया है, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये था आपका रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ आया, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, और एनसीईआरटी के